कि कहती थी मैं अब्बू मुझे एक बार गांव ले जा। 9 साल मैं अपने गांव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गांव गई। सबने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गांव नहीं आएगी। अगर ये गांव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफेर से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी। हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ मैं आज कहती हूँ और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना उनका कोई भी नहीं होता। कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, किसी ने भी नहीं कहा कि सीमा आ जा। मेरी नानी मरती रह गई, मेरी बहन की शादी हो गई, बाप मर गया। कभी मुझे जो कहते तुम्हें गांव याद क्यों नहीं आता, अरे कैसे याद आएगा जब मुझे धक्के मार के निकालते थे। रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती। वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियाँ बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और इस बात बच्चे पैदा करने की, तो वहाँ औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते। और सच लोग ये सीमा के सीमा सचिन में देखा गया। सचिन मेरे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था, बहुत छोटे थे, 2002 की बात है। तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मम्मी मेरी फौत हो गई। तो उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे कि हम 3 बहनें थी, एक भाई था हमारा। हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, जितना कहा जाए उतने ही हमारे अब्बू अच्छे थे। उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही कपड़े धोए हमारे, बहुत प्यार से रखा। अब्बू दर्जी थे तब वो सिलाई करते थे। तो मम्मी के जाने के बाद मतलब दुख, कभी सुख था, कभी दुख था, कभी खुशी। एक नानी थी हमारी और एक बुआ टांग से माजूर थी, वो पोलियो हो गया था उनको, वो पाल रही, हमको बड़ा करते गई। तो एक चाचा थे हमारे, थोड़े गुज्जर टाइप के, बहुत जालिम टाइप के। तो वो ना गाना सुनने देते थे, ना कभी ऊंची आवाज़ में गाना गाओ या सर से चुन्नी हट गई तो बोलते नहीं थे, डायरेक्ट थप्पड़ मार देते कि ऐसे क्यों रह रहे हो। मुर्तज़ा नाम था मेरे चाचा का, वो सबसे छोटे चाचा थे मेरे, थोड़े इस टाइप के थे, मवाली टाइप के थे। उसके बाद मैं किसी को पसंद करती थी, जहीर नाम का शख्स था, उसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो ये सब मेरा कज़न ही था, वहाँ गांव का ही रिंद था, रिंद बलोच था वो भी। तो ये बात सब में फैल गई कि इसको पसंद कर रही है, उसे शादी करना चाह रही है। तो सब मेरे मामू चाचू मेरे अब्बू को डांटने लगे कि तुमने ऐसी बेटी क्यों पैदा करी, क्यों रख के बैठे हो। तो मेरे चाचू मामू ने मेरी हैदर से शादी तय कर, मतलब तब वो दूर ही कर दे। अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो वो क्राइम, काली माना जाता है वहाँ पे। तो मेरी शादी हैदर के साथ कर दी गई। हैदर पहले शादीशुदा है नहीं है कैसे, मुझे इसका कुछ पता नहीं था, वो बाद में पता पड़ी। मैं हैदर के साथ गाँव गई तो मैं वहाँ रोती थी क्योंकि मुझे वो रीन नहीं आता था। क्योंकि मुझे ये था कि मैंने गलती क्या करी, मैंने चाहा क्या, हुआ क्या, गलती क्या थी, पसंद करना। तो इन चीज़ों से मैं भागी सी हो गई, मुझे नफरत हो गई। मतलब मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया, मुझे अपने मामू चाचू सबसे मुझे नफरत होने लगी कि मेरी गलती क्या थी और मुझे गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। यही सज़ा थी कि ना कभी गांव आएगी, ना कभी शादी में मैं गई। मतलब जब मेरी हैदर के साथ शादी हुई, 9 साल 8 साल हो गए। मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया। एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया। तब वो हैदर वही मेरे साथ थे। तो मैं रोती रही पर मैं अपनी बहन रीमा की शादी में नहीं जा पाई। मेरे मामू गुलाम अब्बास, चाचू मुर्तज़ा और एक दूसरे मामू है समर अब्बास, मुझे उन्होंने अपनी बहन की शादी में नहीं जाने दिया। बात रोती रही, रीमा वहाँ चिल्ला के, मेरे अब्बू रोते रहे कि उसने गलती करी, तू बहन की शादी में एक रात के लिए आने दो। मुझे नहीं जाने दिया। मैं रो रो के कहती थी मैं अब्बू मुझे एक बार गाँव ले जा। 9 साल मैं अपने गाँव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गांव नहीं आएगी। अगर ये गांव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफेर से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी। हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ मैं आज कहती हूँ और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना उनका कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे कज़नों की शादियाँ हुई, मासी की लड़कियों की शादियाँ हुई। मेरी नानी मर गई, आखिरी सांस तक मेरी नानी मुझे कहती रही, मुझे उसका मुंह नहीं दिखाया गया। नाना मर गए, उनका भी मुंह नहीं देखा। मतलब मुझे मरना जीना गांव से हटा दिया गया था। उसके बाद 2022 में तब सचिन मेरी ज़िंदगी, सीमा का बाप मर रहा था, सीमा अपने बाप के पास नहीं गई। अरे बाप हमारी ज़िंदगी था। उनके मरने पे मुझे इतना होश नहीं था, ना मैं कपड़े ले गई ना कुछ। मैं ऐसे बेहोश की बेहोश अब्बू के साथ एम्बुलेंस में गाँव गई। वो
8 साल में मैं एक बार गई अपने अब्बू की लाश के साथ। मैं 1 हफ्ता रही, मुझे वापस भेज दिया उन लोगों ने। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा अब्बू का 40वां हुआ, मैं गई, फिर मैं वापस आ गई 40वां करके, ठीक है। तब मैंने ये दिल में सोचा कि मैं इंडिया नहीं, सचिन के पास नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहन भाई के साथ रहूंगी, बहनों के साथ, क्योंकि बहुत दुख का समय था। तो उसके बाद दोबारा फिर मैं सचिन को कहा मैं तुमसे मिलने आऊँगी, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं आऊँगी। तो मैं सचिन के पास नेपाल मिलने आई, हम मिले, तो मैं वापस चली गई। वापस जाते कुछ दिनों बाद मेरे दादा की डेथ हो गई। दादा करीम बख्श नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उनके मुंह देखने के लिए मैंने कहा अब तो सब सही हो गया, मैं गाँव आऊँगी जाऊँगी, कोई अब्बू भी मर गया, मेरा एक सहारा था, मेरे घर गाँव वालों को पता है सीमा का कोई सहारा नहीं, तो मैं आऊँगी जाऊँगी। तो ये सोच के मैं दोबारा बगैर पूछे चले गई अपने उनके साथ। चाची थी मेरी फरजाना नाम की, और असगर चाचा थे, वो कराची में ही रहते थे, तो उनके साथ मैं चली गई। जब मैं वहाँ पहुँच में मैं अपनी बहन छोटी सुमेरा नाम की उसके साथ बैठी हुई थी, अचानक से शोर मच गया। कहते सीमा तुम जाओ, तुम्हारे बच्चों को मारेंगे तुम्हारे चाचा, तुम्हें मारेंगे तुम्हारे चाचा। क्यों मारेंगे? सीमा क्यों आई है? ये काली थी जब अपने बाप पे आई, तो अब क्यों आई है? तो इस बात पे मेरी दादी रोई चीख चीख के। बशीरा नाम की मेरी दादी है, बशीरा खातून नाम है उनका, वो रोई। मेरी छोटी बहन चीख चीख के रोई। मेरी मौसियाँ मुझे सब कह रहे सीमा जा, दोबारा मत आना, यहाँ मरते दम तक नहीं आना, हम तुमसे कराची मिलने आए। बहन और भाई और बड़ी बहन का ध्यान रखना, मैं दोबारा ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। मैंने अपनी छोटी बहन से वादा करा, अपनी होने वाली भाभी से वादा करा। मैंने कहा गुड़िया मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊँगी। मुझे दोपहर के टाइम मेरे बड़े जो फौजी चाचा थे गुलाम अकबर, मुझे बस में बिठा कर आए कि चली जाओ कराची, अब मत आना। मैं पूरी बस रोती हुई आई, पूरी बस में। मैं सचिन से बात करती हुई, सचिन कह रहे चुप, सचिन उनको गाली दे रहे मेरे चाचा को कि तुम्हें निकाल दिया बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया अब कुछ भी हो जाएगा। जब मुझे धक्के मार के निकालते थे कि सजा क्या थी, किसी को पसंद करनी थी, मुझे बुला बुला के रो रही थी, अपने चाचू के आगे हाथ जोड़ दी, चाचा सीमा को आने दो, अब तो अब्बू भी मर गया है। तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी छोटी बहन मेरी जिंदगी थी, उसकी माँ की तरह थी। पर माँ हमारे जो रवाज है ना बलोच कौम के, वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने। मैं चीखे मार मार के रोई जब मेरी बहन की शादी हो रही। इनका मुझे जाने दो, मैं थोड़ी देर अपनी बहन को देख के वापस आऊंगी, मुझे जाने नहीं। सगे मामू की बहू बनी, सगे मामू ने आने नहीं दिया। सजा क्या आती है किसी को पसंद करना। लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। सीमा ने बहुत धक्के खाए पाकिस्तान में, एक एक के मुझे हैदर मारता, मैं अपने अब्बू के पास चली जाती, तो फिर वहीं से हैदर अब्बू को कहता मुझे दो सीमा, झगड़े करता, दरवाजे पे आके शोर करता। फिर अब्बू कहते तुम जाओ, और मैं भी सोचती मेरे अब्बू के लिए बेइज्जती का मसला है, मुझे जाना चाहिए। फिर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, वो चले गए, तो फिर अब्बू ने कहा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा। मरते समय भी मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों का पूछा कि सीमा मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखना, बेटे को छोड़ दो, बेटियां होती हैं, बेटियां मजलूम होती हैं। मरते हुए मेरे अब्बू ने मेरी बेटियों के लिए मुझे कहा था मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियां बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और एक बात बच्चे पैदा करने की, तो वहाँ औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते वहाँ के बहुत। और जरूरी नहीं जिससे मोहब्बत हो बच्चे हों, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर पत्नी पति के पास नहीं जाती तो पीटा, एक तो पति नहीं पीटेगा, ससुर अलग पीटेगा, मोहल्ले वाले अलग अलग गाली देंगे, ऐसे होते हैं वहाँ के पति। या वो मोहब्बत जरूरी नहीं मोहब्बत हो, वहाँ मोहब्बत कोई नहीं देखता। बिल्कुल लोग कहते हैं सीमा ऐसी क्यों है। अरे सीमा बहुत धक्के खा के आई हूँ मैं। जब मैं रोती थी तो मेरी बेटी मुझे ऐसे पहुँचती थी, मम्मी रो रही हो, मम्मी रो रही हो। जिंदगी के 8 साल मैंने अकेले गुजारे, 8 साल
सिर्फ एक वजह, 2014 के दूसरे महीने से लेकर 19 तक हैदर साथ रहे। हैदर के जाने के बाद फिर पहले सिर्फ हैदर ही थे, गांव मोहल्ला में कभी नहीं गई अपने, सिर्फ कराची में रही। कराची के कुछ पड़ोसी थे जिनसे मेरे थोड़ा बहुत आना जाना था, जिनकी मैं शादियों खुशियों में थोड़ा बहुत जाती थी, तो वरना कभी भी नहीं गई। बस मेरी एक बड़ी बहन, छोटी बहन जो कराची में आते थे तो मुझसे मिलते थे, वरना कभी नहीं मिलते थे। मेरा कुछ भी पाकिस्तान में न था न है। जो वापस जहाँ बहनें हैं वो खुश रहेंगी, उनके लिए भी तो मैं टेंशन थी। वो कहते थे हमसे मिलो और मिलने देते नहीं थे। ये हैदर मामू लगते थे, तो उन्होंने मतलब शादी में नहीं आने दिया मेरी बहन की, 1 घंटे के लिए भी नहीं आने दिया। मतलब बड़ी बहन के साथ आप हाँ। दूसरे नंबर के हैं? मुझसे बड़ी है वो, मैं उसके बाद हूँ। अच्छा। मेरी बड़ी बहन रीमा, वो भी रोई। अब्बू तो जैसे चीख चीख कर रोए थे, मुझे वहीं से बुला रहे सीमा सीमा फोन पे। अच्छा, आपकी शादी पहले इसलिए कर दी कि आप किसी को पसंद करते थी। रीमा की तो बहुत बड़ी सजा। अरे मैं अपनी नानी, मेरी भैया मर गई, मैं अपनी नानी को नहीं देखा। मेरा नाना मर गया, मैंने उनको नहीं देखा। सिर्फ अब्बू के मरने पे 8 साल में अपने बाप की लाश के साथ मैं गई थी गाँव, उससे पहले कभी भी नहीं गई। किसी की शादी नहीं देखी। अपनी सगी बहन की शादी पे मैं चीखे मार के रोती रही। मोहल्ले वाले आकर मुझे चुप कराते थे कि चुप हो जा। ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं मैंने पाकिस्तान में, सिर्फ गैरत का नाम कि लोग क्या कहेंगे, सीमा बहन की शादी में आ रही है क्योंकि काली थी, अब शादी में बुला रहे हैं। ऐसी बातें चलती हैं वहाँ। जो प्यार करते हैं उसको काली बोलते हैं। हाँ, वहाँ काला काली का रवाज होता है। आदमी काला, औरत काली, ये मतलब वहाँ नाम दिया जाता है। आप दादा की मौत के बाद गई तो हाँ, निकाल दिया? मौत पे गई मैं। वो भी मतलब अब्बू के बाद दादा की मौत हुई थी। जब मैं यहाँ आई ना, उससे 1 हफ्ता पहले दादा की मौत हुई थी। यानी इस साल ही? अभी हाँ, अब्बू के बाद। अच्छा। 23 में ही अब दादा की मौत हो गई। यहाँ आने से हफ्ता 10 दिन पहले। तब मैंने सोच लिया अब कुछ भी हूँ, मैं इंडिया जाऊँगी, मेरा कुछ भी नहीं, कुछ पाने को नहीं। और सबको मैंने कहा सीमा को याद करते रहोगे, सीमा कभी नहीं दिखेगी। और वही मैंने किया, क्योंकि मेरे सचिन ने मुझे कहा जब तुम्हारा कुछ नहीं तुम यहाँ आ जाओ। और मुझे मतलब गर्व है कि मेरे पति मुझे समझते हैं, मेरा हर दुख सुख में मेरा साथ देते हैं। उन्होंने देखा है, करीब से देखा है मेरे दुखों को, मुझे रोते हुए देखा है। और लोग सीमा सचिन में देखा गया, सचिन मुझे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था। एक सचिन था जो मेरे बाप के मरने पे भी, जब जैसे डेटा मतलब वहाँ नेटवर्क कम थे गाँव में, जैसे नेटवर्क ऑन होते थे ना, हज़ारों की तादाद में सचिन के मैसेज होते थे मुझे कि रोना मत, कि खाना खाना, अपना ध्यान रखना, बच्चों का सोचना, जब अब्बू मेरे मर गए थे। और जब मैं वापस कराची आई तो कलसूम नाम की एक लड़की है, वो उसका नंबर सचिन पे था, तो उस लड़की को फ़ोन करके कहता है कि सीमा के पास रहना, सीमा से दूर मत जाना, ये बहुत रोएगी। और मैं रोती थी, ये मुझे चुप कराते थे। ऐसे सारा दिन काम पे, कई दिन दुकान पे नहीं गए, कहीं तुम रो ना, और मुझे सारा दिन बात करते रहे। ऐसे हैं मेरे पति। और ये है सचिन में। लोग पूछते हैं क्या है सचिन में? सचिन में ये था कि जब कोई रो रहा था, टूट रहा था, मायूस था, तो उसके साथ खड़ा था सचिन, है ना? बिल्कुल। और यही खास बात है इनमें बहुत एहसास है, बहुत। जब मैं गांव से रोती हुई आई, बस में अकेली थी, तो सचिन मेरे साथ कॉल में थे और मुझे दिलासा दे रहे थे और उनको कोस रहे थे कि ऐसे नहीं होता। मेरे चाचा ने जब मुझे निकाला, चीखे मार मार के लड़ाई चली। कोई भी उनको ये नहीं कह रहा था कि रहने दो, आई है, दादा की मौत में आई है। वो दादा की लाश अभी दफनाने कर वापस आए उसी दिन ही। मैं रात के सफ़र में थी, सुबह पूरी रात का सफ़र होता है कराची से खैरपुर तक। तो सुबह को उतरे, दादा का आखिरी बार चेहरा देखा, उधर दफनाने गए। पीछे मेरे साथ मेरे चाचू ने लड़ाई शुरू कर दी कि तुम्हारे बच्चे मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, निकालने की बात कह रहे। सब मुझे कह रहे निकल जा निकल जा निकल जा, तुम्हारे बच्चों को मार देगा तुम्हारा चाचा। मुर्तज़ा नाम था उसका। सिर्फ गैरत के नाम पे, उनमें गैरत थी नहीं। वो मैं कराची में आते थे तो मेरे पास आके रहते थे, मेरे साथ आके खाते थे। अगर कराची कभी आते थे तो मुझे कभी गांव नहीं आने देते थे, क्योंकि हमें गैरत खराब होगी, इज्जत का मामला है। गांव में मतलब दिखावा, आप समझ सकते हैं कि मर्द का जो छुपा हुआ चेहरा, मतलब कराची में मिल लेंगे, बात कर लेंगे, खा भी लेंगे, है ना? पैसे भी लेते थे, 500-500 रुपये मुझसे मेरे मुर्तज़ा चाचा, मवाली हैं वो,
कई बार उनको वहाँ जैज़ केस चलता है, मैंने कई बार उनको 1000 जैज़ केस भी कर दिए। तो मुझे था, तो उन्होंने अब्बू के बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा था। मैं रो रही थी तो कह रहे तुम्हारा बाप मर गया पर हम तुम्हारे अब हैं, तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे चाचा तुम्हारे बाप बन के तुम्हारा साथ देंगे। पर बाद में जब मैं दोबारा गई अब्बू के 40वें के बाद, जब दादा मर गए, बाद में दादा को बीमार, अब्बू के दुख में ही उनको वो ख़त्म हो गए। वैसे दादा मेरे सही थे, बाबा के जैसे थे, वो भी ख़त्म हो गए। तो फिर हम दोबारा गए तो फिर उन्होंने यही डांट के मार के भगा दिया। ऐसा क्यों, जब कह रहे थे कि साथ देंगे फिर ऐसा गैरत लोगों ने कह दिया। जब मैं दोबारा गई ना तो लोगों ने कह दिया, हमारे अपने ही थे चाचा वाले दूसरे, वो कोई सब तो नहीं थे ना, वो कह रहे कि क्यों आई है काली तुम्हारे गांव में, आई है मोहल्ले में थू थू होगी, गांव वाले सब थू थू करेंगे कि काली को आने दिया। तो मुझे निकाल दिया। जैसे आप उस लड़के को चाहती तो ये पता कैसे चले लोगों, आपने कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहती, उन्होंने रिश्ता भेजा था लड़के वालों ने? हाँ। अच्छा। तो वैसे ही वो आते जाते थे, हमारे अपने ही थे। एक ही बीच में नाली थी, पानी आता जाता था, उस तरफ उनका घर था, इस तरफ हमारा गांव में घर था। अपनी शादी ब्याह में हम एक साथ ही होते थे। तो मतलब कि वैसे बात किसी को पता पड़ जाती है, बात छुपती तो नहीं है। तो मैं उनको बहुत पसंद करती थी। मैंने कहा मैं शादी करूंगी तो इससे, वरना मेरे रिश्ते कर रहे थे मेरे पापा। तो मैंने कहा पापा मैं शादी नहीं करूंगी तो इसी लड़के से, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी, मर जाऊंगी। तो यही बात मतलब फिर मेरे पापा ने, तो पापा मेरे राज़ी हो गए थे। पर मेरे जो मामू थे, समर अब्बास, गुलाम अब्बास और गुलाम मुर्तज़ा मेरे चाचा थे, वो उन लोगों ने ऑप्शन उठाया। फिर सर जैसे बातें बैठती हैं सरदारों में, नवाबों में फैसले होते हैं, वैसे हुए। तो कहा इनको अब निकाल दो, जैसे कहते हैं देश निकाली हो गई, वैसे गांव निकाली दे दी मुझे। फिर दोबारा मैं गांव नहीं आई, अब्बू की लाश के साथ आई थी गांव। क्या उम्र हुई होगी इसी मतलब आपकी जब आपने कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ? 16-17 साल। मैं तब ना समझती, फिर मैं पछताती थी, काश मैं पसंद की बात ना करती तो अपनी बहन की शादी में तो जाती। अगर मैं पसंद की बात ना करती तो मैं अब सबके साथ, अपनी कज़नों के साथ होती, अपने गांव में होती। गांव सबको याद आता है ना, मुझे बहुत गांव याद आया। मैं गांव के लिए रो रो के वो गलियां याद कर करके मैं थक गई। एक इंसान में पत्थर बन जाता है, मैं पत्थर बन गई। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत मारें खाई हैं। कहते हैं ना जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई नहीं होता। माँ को बहुत कोई वहाँ आपको डांटेगा तो, क्योंकि माँ नहीं है ना, बाप तो काम पे चला जाता है। कोई थप्पड़ मार देता तो रो के चुप, क्योंकि हम भी ये सोचते शायद हमारी माँ ने इसलिए मार रहे। तो हम अपनी माँ के कब्र पे जाते थे, हम तीनों बहनें। तो हम तीनों बहनें चीख के रोती थी कि काश हमारी अल्लाह माँ ना मारता तो शायद हम इस तरह दर पर दर ना होते, और शायद मुझे भी इस तरह ना करते। माँ बहुत बड़ी सपोर्ट होती है बेटी के लिए। वहाँ कितनी गंदे काम करती थी, पर उनकी माँ साथ होती थी ना, तो उनको कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। और जिनकी माँ साथ नहीं होती ना, कोई वहाँ से आपको डांटेगा, समझा, मतलब बड़ा बनता है, कोई वो बड़ा बनेगा, कोई वो बड़ा बनेगा, दिखावा। तो इस तरह ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी इस तरह ख़राब हुई। फिर मैं हैदर से शादी करती गई, फिर वहाँ धक्के खा के, जूते खा के, फिर हैदर से अलग हो गई। फिर अब्बू हैदर ने प्यार दिया नहीं दिया? हैदर मुझे बहुत मारते थे, शादी होने के बाद ही? बहुत मारते थे। प्यार नहीं रहा, शादी होने के कुछ दिन तो प्यार रहा हो। मैं हैदर को सीधा कहती थी मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हैदर, मैं किसी और को प्यार। आपने कहा था उससे? बिल्कुल कहा था। मैंने मजबूरी में तुमसे मेरी शादी कराई। तो इस बात पे हमारी लड़ाई होती रहती थी, बहुत लड़ाई होती थी। तो मुझे वो फोन नहीं चलाने देते थे, कहीं मैं किसी से बात ना करूं, बहुत मारपीट होती थी हम में। तो उसके बाद ये बच्चे होना मेरी मजबूरी थी, पर औलाद सबको प्यारी होती है, मैं अपनी औलाद तो नहीं छोड़ सकती थे। तो बच्चे हो गए, तो अब इसमें लोग कहते हैं मोहब्बत था तो बच्चे हो गए। अरे एक बार वो ज़िंदगी देख तो लो, सोच तो लो कि किसी से ज़बरदस्ती किसको रख रहे हैं तो उसकी चलेगी क्या? औरत तो आखिर औरत होती है। तो जब आखिरी बार मेरा कुछ नहीं बचा, तब मैंने ये कदम उठाया, तब वो मैं कामयाब भी यहाँ आई भी। अगर मेरे साथ कोई होता, हैदर होता ना, मैं कभी भी नहीं आ पाती, क्योंकि हैदर मुझे सांस लेने तक नहीं देते थे। तो मेरे अब्बू मर गए, मैं बिल्कुल लावारिस थी, मेरा कुछ भी नहीं था पीछे, तो मैं यहाँ आ गई। हैदर दुबई चले गए? हाँ, अगर चलो थोड़ा बहुत इंसानियत होती है ना। मेरा बाप मर गया, हैदर का बाप तो आता मेरे पास, थोड़ा बहुत तो अब्बू ने तो उनका बहुत किया था ना। मेरे अब्बू मेरी शादी के बाद मेरे पीछे पीछे वहीं आ गए, क्योंकि अब्बू हमसे बहुत प्यार करते थे। क्योंकि अब गांव वाले मुझे नहीं आने दे रहे थे, और अब्बू इसलिए गांव में नहीं रह पाए, वो मेरे साथ पीछे चले गए। अब्बू बहुत प्यार करते थे ना, तमाम दुनिया के विरोध के बावजूद भी प्यार दिया। अब्बू बहुत प्यार करते थे, अब्बू रोते भी थे हमारे लिए। अच्छा, बिल्कुल वो रोते थे, कहते। फिर मेरी मम्मी से उनकी लव मैरिज थी। अच्छा। मेरी मम्मी उनसे 6-7 साल बड़ी थी मेरे अब्बू से।
अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी मेरे अब्बू की लव मैरिज थी, तो उन्होंने मतलब मम्मी मर जाने के बाद अब्बू ने शादी नहीं करी। मेरी माँ की कब्र पे पड़े रहते थे दिन रात। फिर सब लोग हम रोते थे कि अब्बू तुम यहाँ हमारा क्या होगा, तो हमारी खातिर फिर वो कहते थे कि तुम्हारी माँ मेरे सपने में आती है, कहती मेरी बेटियों को संभालो। उसके बाद फिर अब्बू हमारे साथ थे हर दुख में हर सुख में। हमें नहलाया हमारे अब्बू ने, हमारे कपड़े हमारे अब्बू ने धोए, हर चीज़ हमारे अब्बू करते थे। कितनी बड़ी थी जब माँ गुजरी? मुझे याद नहीं अपनी माँ की शक्ल, माँ याद नहीं है? माँ की माँ शक्ल की याद ही नहीं है? नहीं, कोई बहुत भी छोटी थी हैं? बहुत छोटे थे हम लोग। मेरी बड़ी बहन को थोड़ी बहुत याद है, जैसे मेरे बच्चे हैं ना, अच्छा। मुन्नी तो अभी बड़ी है, वो मेरी छोटी बहन दूध पीती थी, 3-4 महीने की थी। जैसे मेरे बच्चे हैं मम्मी को ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे सारे, हम बहुत छोटे थे। अब्बू की उम्र क्या होगी जब वो गुजरी? अब्बू अभी 46 साल के थे। जब माँ गुजरी? नहीं अब्बू तब 22 साल के थे, 23 के। अच्छा। बिल्कुल अब्बू यंग थे मेरे, उनके इंस्टाग्राम में वो फोटो पड़ी है मेरे तो पास। शादी कर सकते थे वो तो? नहीं करी थी, नहीं करी। हमारी खातिर नहीं करी थी कि दूसरी माँ इनको उतना प्यार नहीं देगी। हमारी वास्तव में खातिर ग्रेट आदमी थे, महान आदमी थे आपके पापा। बहुत अब्बू अच्छे आदमी थे, अच्छे से पाला उन्होंने, बहुत प्यार दे के पाला हमें। और पता है यही कारण था मैं अपनी 2 केसट लेकर आई, एक में हमारे अब्बू और हमारा बचपन है, एक में मेरी माँ है। उनकी मेरे मामू की शादी थी ना, तो उसमें वो नाच रही थी, गुलाम रसूल मेरे मामू का नाम है, तो मैं वो 2 केसट लेकर आई अपने साथ, भी पुलिस में पड़ी है। एक में मैं मेरे अब्बू हमारा बचपन है बहन भाइयों का, छोटे छोटे हम नाच रहे हैं, मेरे भाई की जब मन्नत होती है ना वो देने गए थे, तो हम लोग नाच रहे हैं कूद रहे हैं। वो VCR की केसट थी ना अगले ज़माने में, एक वो थी, एक मेरी माँ की मतलब मेरी मामा की शादी मेरी मम्मी नाच रही है गा रही है, एक वो थी, वो मैं अपने साथ ले आई याद के तौर पे कि मेरे पास होंगी, मैं अपनी माँ और अपने अब्बू को देखा करूँगी।